नमस्ते दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल लिलीफाई नॉलेज में फिर से एक बार स्वागत है। मैं शिप्राज आपके लिए फिर से 5 छोटी सी जानकारी लेकर आई हूँ। दोस्तों, आज फिर मैं आपके लिए एनिमल स्पेशल लाई हूँ। पहला, दोस्तों, क्या आपने कभी नीले रंग के कुत्ते के बारे में सुना है? यह कुत्ते रूस में एक केमिकल फैक्ट्री के इर्द गिर्द घूमते पाए गए हैं। यहाँ के लोगों का मानना है कि कॉपर सल्फेट, जिसके कारण कुत्तों के फर को नीले रंग में रंगने का संदेह है, कृषि, खनन, पेंटिंग और अन्य जैसे कई उद्योगों में उपयोग किया जाता है। यह नीले कुत्तों का एक झुंड रूस में अधिकारियों के लिए चिंता का विषय बन गया है। अब तक नीले रंग के फर वाले लगभग 5 कुत्तों को देखा गया है। निजनी नोवगोरोड के क्षेत्र में स्थित संयंत्र प्लेक्सीग्लास और हाइड्रोसायनिक एसिड का निर्माण करता है। करीब 6 सालों से अधिक तंगी के चलते फैक्ट्री बंद हो गई थी। यह माना जाता है कि कारखाने में कॉपर सल्फेट कुत्तों के फर के नीले होने का कारण है। अधिकारी कुत्तों के नीले रंग के फर के कारणों की जांच करना चाहते हैं और उनके स्वास्थ्य का भी आकलन करना चाहते हैं। यह एक नीले रंग का पदार्थ है जिसका उपयोग कई तांबों के उत्पादों के लिए कच्चे माल के रूप में किया जाता है। दूसरा, दोस्तों, क्या आप रेनबो मिल्कवीड टिड्डी के बारे में जानते हैं? इंद्रधनुष मिल्कवीड टिड्डी मेडागास्कर टिड्डों की एक जहरीली प्रजाति है। इसकी विषाक्तता मिल्कवीड खाने से आता है। स्थानीय लोग इस प्रजाति को ट्यूमेटस कहते हैं। यह देखने में बहुत सुंदर है। यह बिल्कुल आश्चर्यजनक जीव जो लगभग 10 सेंटीमीटर या उससे भी अधिक तक पहुंचते हैं। यह टिड्डे इंद्रधनुष के हर रंग की विशेषता रखते हैं। वे शिकारियों को सचेत करना चाहते हैं। यह मिल्कवीड के अलावा अन्य जहरीली वनस्पतियों को भी खाता है, इसलिए यह इतना जहरीला है। तीसरा, दोस्तों, क्या आप सर्जन स्टबी के बारे में जानते हैं? सर्जन स्टबी एक छोटा ब्रिंडल बुल टेरियर म्यूट है। आधिकारिक तौर पर प्रथम विश्व युद्ध का एक सजाया हुआ नायक था। यह पुरस्कार औपचारिक अमेरिकी सैन्य प्रशंसा नहीं था, लेकिन यह प्रतीकात्मक रूप से स्टबी की पुष्टि करता था, जिसने एक घाव पट्टी और 3 सेवा पट्टियों भी अर्जित की थी। जैसा कि देश के इतिहास में सबसे बड़ा युद्ध कुत्ता, वह अमेरिकी सेना में रैंक देने वाले पहले कुत्ते थे। उनकी महिमा का फ्रांस में भी स्वागत किया गया, जिसने उन्हें एक पदक भी प्रदान किया। स्टबी ने कथित तौर पर गोलियों से छलनी युद्ध के मैदानों पर घायल योद्धाओं को दिलासा दिया था। उसने एक जर्मन सैनिक को भी पकड़ लिया था। वह जहरीली गैस को सूंघकर चेतावनी देता था। इन कारनामों ने उसे किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं बनाया। उन्होंने 3 राष्ट्रपतियों से मुलाकात की और वॉडविल शो में प्रदर्शन किया। 3 देशों के नाटकीय प्रदर्शन के लिए $62.50 की कमाई की, औसत अमेरिकी के साप्ताहिक वेतन से 2 गुना अधिक। युद्ध के लगभग 1 दशक तक 1926 में उसकी मृत्यु हो गई। चौथा, दोस्तों, क्या आप ब्लूमस्लैंग सांप के बारे में जानते हैं? यह सुंदर दिखने वाला सांप जितना आकर्षक है उतना ही घातक है। यह एक तेज फुर्तीला सरीसृप है जिसका विष निश्चित रूप से एक पंच पैक करता है। यह शर्मीला, गैर आक्रामक और उप सहारा अफ्रीका के अपने घरों में ट्रैक करना मुश्किल है। यह अपना अधिकांश समय पेड़ों में विभिन्न प्रकार के वातावरणों में तटीय घने इलाकों से लेकर सवाना तक में बिताते हैं। नर और मादा स्पष्ट रूपात्मक अंतर प्रदर्शित करते हैं। मादाएं आमतौर पर भूरे रंग की होती है, जबकि नर हरे और पीले से लेकर गुलाबिश लाल तक विभिन्न प्रकार के चमकीले रंग प्रदर्शित कर सकते हैं। इस सांपों की एक विशेषता उसकी आश्चर्यजनक रूप से बड़ी आंखें हैं, जो उनके सिर के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लेती है। युवा विशेष रूप से सुंदर होते हैं क्योंकि उनकी आंखें एक इंद्रधनुषी हरे रंग की होती है। यह आश्चर्यजनक रूप से अत्यधिक जहरीले होते हैं। बूमस्लैंग पीछे की ओर नुकीले होते हैं, जिसका अर्थ है कि वे अपने मुंह के पीछे बड़े दांतों से लैस होते हैं। नतीजन अपने शिकारी को जहर का इंजेक्शन लगाने के लिए सांपों को अपना मुंह बहुत चौड़ा खोलना पड़ता है, लगभग 170 डिग्री। इसका जहर लाल रक्त कोशिकाओं को नष्ट कर देता है, थक्के यानी ब्लड क्लॉटिंग की प्रक्रिया को बाधित करता है और बड़े पैमाने पर रक्तस्राव होता है, जिससे पीड़ित के अन्य सभी छिद्र से रक्तस्राव होता है। कभी कभी यह प्रक्रिया बहुत धीमी होती है और पीड़ित को मारने में
5 दिन तक का भी समय लग जाता है। 5वां, दोस्तों, क्या आपने कभी किसी जानवर से प्यार किया या किसी जानवर ने आपको प्यार किया? जी हाँ दोस्तों, ये एक कहानी 1960 के दशक की दुखद घटना है, जो कि एक 6 साल के बॉटल नोज डॉल्फिन की है, जिसे 23 वर्षीय शोध सहायक मार्गरेट से प्यार हो गया था। इस डॉल्फिन का नाम पीटर था। मार्गरेट और पीटर पहली बार नासा द्वारा वित्त पोषित एक विचित्र प्रयोग में मिले, जिससे डॉल्फिन को समझने और संभावित रूप से मानव भाषण की नकल करने के लिए सिखाने के लिए डिजाइन किया था। पानी से भरा एक विशाल परिसर जहां मार्गरेट और पीटर 10 सप्ताह तक एक साथ रहेंगे। मार्गरेट अपना सारा समय पीटर के साथ 22 इंच गहरे समुद्री जल में बिताती थी। वे एक साथ रहना, खाना, खेलना आदि कार्य करते थे। इतना समय एक साथ बिताने के बाद पीटर मार्गरेट के प्यार में पागल हो गया, और जब यह प्रयोग बंद हो गया तब मार्गरेट और पीटर को अलग होना पड़ा, जो कि पीटर के लिए असहनीय था, और वह सतह पर एक सांस लेता है और डूबकर आत्महत्या कर लेता है। तो दोस्तों, आज की दी हुई जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।